कड़वे प्रवचनों से अनेकों की जिंदगी बदलने वाले मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज का जन्म 1967 में मध्य प्रदेश के दामोह जिले के गुहांची गांव में हुआ था। अपनी बेबाक राय, सरल बात, सीधी भाषा और कड़वे प्रवचनों से लोगों को प्रेरित करने वाले तरुण सागर जी महाराज के पिता का नाम प्रताप चंद्र जैन तथा माता का नाम शांतिबाई जैन। जब 31 अगस्त 2018 को मुनि श्री तरुण सागर जी ने समाधि मरण की भावना व्यक्त की, तब पूरे जैन समाज के लोगों की सांसें कुछ पल के लिए थम सी गई थी। अगले ही दिन सुबह 3:18 के आसपास इनका समाधि मरण हो गया था। सांसारिक नाम पवन कुमार जैन था। छठी कक्षा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते इनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसे हम हमारी भाषा में टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जलन घाव की अद्भुत घटना है। छठी कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। उसी गांव में बस स्टैंड के चौराहे पर एक मिठाई की दुकान थी। स्कूल की छुट्टी होते ही स्कूल से वापस लौटते समय वहां उस मिठाई की दुकान पर जाकर ये जलेबी खा रहे थे। नियति किस तरह एक आत्मा का लेख लिखती है, देखिए। उसी दिन आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का ग्राम में आगमन हुआ और वही लगभग 500 मीटर की दूरी पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन की आवाज लाउड स्पीकर के द्वारा जलेबी खाते बालक पवन कुमार जैन के कानों में गूंज उठी। वे प्रवचन में बोल रहे थे कि तुम भी भगवान बन सकते हो। जलेबी का रस जाता रहा और भगवान बनने का रस आ गया। घर आए और कहा कि मुझे भी भगवान बनना है। माता पिता को लगा बालक मजाक कर रहा है। अगले 2 दिनों तक भोजन नहीं किया। परिवार के लोग इन्हें आचार्य श्री के पास लेकर गए। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने पूछा कि पैदल चलना पड़ेगा, तैयार हो? इन्होंने उत्तर दिया, जी तैयार हूँ। जमीन पर सोना पड़ेगा, तैयार हो? इन्होंने फिर उत्तर दिया, जी मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, भगवान बनना है तो रास्ता बहुत कठिन है, एक बार ही भोजन करने को मिलेगा, तैयार हो? इन्होंने फिर उत्तर दिया, जी हाँ मैं तैयार हूँ। उन्होंने पूछा, आपको केश लोच करवाना होगा, यानी बाल उखड़वाने पड़ेंगे, क्या इसकी तैयारी है? तब बालक पवन कुमार ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं बाल नहीं उखड़वाऊंगा। परिवार के लोग बहुत खुश हो गए कि चलो बच्चा डर गया और आचार्य श्री ने कहा कि फिर तो आप घर जाइए। तब इन्होंने कहा कि मैं केश लोच करवाऊंगा नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से करूंगा। इतना सुनने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि अब इस बालक को कोई रोक नहीं सकता। बस यही वो क्षण था जब बालक पवन कुमार भविष्य के तरुण सागर जी महाराज बनने के लिए तैयार हो गए थे और तब उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी। तरुण सागर जी ने 8 मार्च 1981 को घर छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में दीक्षा ली थी। सास से लेकर बहू तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, भारत से लेकर पाकिस्तान तक, हर विषय में इनके प्रवचन अनेक लोगों की आंखें खोलने का काम करते थे। संत परंपरा के इतिहास में तरुण सागर जी का नाम एक क्रांतिकारी संत के रूप में जाना जाता है। समाज के प्रति उनके इस योगदान के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। वर्ष 2003 में तरुण सागर जी को राष्ट्र संत की उपाधि से नवाजा गया था। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अंतिम समय में इनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगा। इन्हें पीलिया हुआ था, जिसके बाद तरुण सागर जी को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इन पर दवाओं का असर होना बंद हो गया था और खुद तरुण सागर जी ने भी इलाज कराने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अंतिम समय में कृष्णा नगर स्थित राधापुरी जैन मंदिर चातुर्मास स्थल पर जाने का निर्णय लिया। 51 साल की उम्र में क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। कड़वे प्रवचन की कुछ अद्भुत पंक्तियों के साथ उन्हें हम वंदन करेंगे। मरने से पहले सबको धन्यवाद दे दो, क्या पता फिर मौका ना मिले। तुम अमृत हो, शरीर मृत्यु। तुम शाश्वत हो, शरीर क्षणिक। तुम सदा हो, सदा रहोगे। शरीर अभी है, अभी नहीं हो जाएगा। तुम चैतन्य हो, शरीर मिट्टी। भले ही तरुण सागर जी ने देह त्याग दिया हो, भले ही वे अपने शरीर को छोड़कर शरीर को त्याग कर चले गए हो, लेकिन अनेक लोगों के मन में, अनेक भक्तों के दिल से वे कभी जा नहीं पाएंगे। जय जिन शासन, जय महात्मा।